जब भी हम लोन लेने जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट आवर बैंकर लुक्स इनटू इज आवर सिबिल स्कोर। तो आखिर ये सिबिल स्कोर है क्या? सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके क्रेडिट को स्कोर करती है और आपके बैंकर को इसकी जानकारी देती है। इसके थ्रू आपका बैंकर पता कर पाता है कि पास्ट में आपने जो भी क्रेडिट लिया है, जो भी लोन लिया है, हैव यू पेड दैट बैक और नॉट। इसलिए सिबिल स्कोर को मेंटेन करना और इसको इम्प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू एल्वोडमी। टुडेज क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 बैंक अकाउंट हैं, एक एसबीआई में, एक आईसीआईसीआई में, एक पीएनबी में, एक एचडीएफसी में और एक मान लेते हैं एचएसबीसी में। इसके साथ साथ 2 साल पहले मैंने एक लोन लिया, कार लोन लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, जिसमें मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। इसी के साथ साथ मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिबिल की है। मान लेते हैं कि सिबिल एग्जिस्ट नहीं करता और मुझे एक और लोन चाहिए। मैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे एक लोन चाहिए, बट पास्ट में मैंने कोई भी लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। सिबिल ना होने की वजह से पीएनबी के पास कोई भी तरीका नहीं है ये पता करने का कि मैंने पहले कभी लोन लिया है, और अगर लिया है तो क्या मैंने वो पे ऑफ किया है या डिफॉल्ट किया है। एज अ कस्टमर, अगर मुझे ये पता है कि पीएनबी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो सिबिल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि आपने कब कब कहां पर लोन लिया है, और अगर लिया है तो पे ऑफ किया है या नहीं किया है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में लाया करता है। 300 मतलब सबसे खराब, मतलब आपने लोन लिए और वापस नहीं किए। 900 मतलब बहुत अच्छा, मतलब आप जब भी लोन लेते हैं तो उसको वापस देते हैं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसकी टाइमली पेमेंट्स करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपको रेगुलरली करनी होती हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर 900 के पास हो। कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले आपका सिबिल स्कोर देखता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो ये अच्छा माना जाता है। सिबिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एसबीआई कार्ड, एचएसबीसी कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जितने भी बाकी के लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक जगह पर एग्रीगेट करे और उसको सारे बैंक्स को प्रोवाइड करे। तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे सो दैट यू कैन मेंटेन योर सिबिल स्कोर, एंड सेकेंडली यू कैन इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर अगर वो किसी वजह से खराब हो गया है तो। हो सकता है आपने अभी जॉब स्टार्ट की हो, ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब या तो चली गई हो या फिर आपके पे कट्स हो रहे हो कोविड-19 की वजह से। इन दोनों ही सिचुएशन में या फिर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूं, ये सारे स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए। स्टेप 1, रीपे योर डेट्स ऑन टाइम। जो भी आपने डेट्स लिए हैं, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो या फिर वो क्रेडिट कार्ड यूजेज के फॉर्म में हो, उसको टाइम पे रीपे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको टाइम पे रीपे नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। अब टाइमली रीपे कैसे करें? बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हम भूल जाते हैं अपना क्रेडिट कार्ड बिल देना या फिर अपने लोन की पेमेंट करना। तो ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर सेटअप एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी पेमेंट्स को ऑटोमेटिकली करने के। नंबर 2, डू नॉट यूटिलाइज 100% क्रेडिट लिमिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर महीने 1 लाख की लिमिट को ना यूज करें। अगर आप 100% यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी क्रेडिट लिमिट को, इससे पता लगता है बैंक को कि आप क्रेडिट पर ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं और आप डेट में डूबते जा रहे हैं। यू कैन हैव मल्टीपल कार्ड्स बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग 100% लिमिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। नंबर 3, गेट अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड 2 तरीके के होते हैं, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है, फॉर एग्जांपल जिसकी लिमिट 5 लाख है, तो आप उसमें 5 लाख का या 6 लाख का या 7 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट पीछे लगा के चलेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, देन मेक श्योर दैट यू हैव अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ एन अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। लेट्स कम टू लोन्स नाउ। नंबर 4, गेट अ गुड मिक्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। बहुत सारे लोग जैसे ही वो पैसा कमाना शुरू करते हैं बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स ले लेते हैं, उससे सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे जाने लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ गुड मिक्स ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन
ऑटो लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन। अगर आप कोई भी एक टाइप का लोन लेंगे देन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। नंबर 5, चूज अ लॉन्गर टेन्योर फॉर लोन्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब लोग सोचते हैं कि जितना छोटे टाइम के लिए हम लोन लेकर पे ऑफ कर देंगे उतना बेटर है। ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स टू बी इन डेट, बट अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम आ गई और अगर आप अपना ईएमआई नहीं पे कर पाए तो आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली एकदम से नीचे चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने लोन को या तो लंबे टेन्योर का कर सकते हैं जिससे आपकी ईएमआई की जो अमाउंट है वो कम हो। जैसे ही आपका ईएमआई अमाउंट कम होगा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईएमआई पे करने की वो भी कम होती चली जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा लंबा लोन लें अगर आपकी इनकम लिमिटेड है। अगर आपकी इनकम काफी ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ शॉर्ट टर्म लोन। डू नॉट बी अ जॉइंट अकाउंट होल्डर और अ गारंटर फॉर लोन्स। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडिया में एंड अराउंड द वर्ल्ड दे आर फेसिंग दिस। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों का बेवकूफ बनाते हैं उनको जॉइंट अकाउंट होल्डर बना के या फिर उनको लोन्स में गारंटर बना के। विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, योर सिबिल स्कोर माइट गेट हर्ट इफ यू आर अ गारंटर ऑफ अ लोन और इफ यू आर अ जॉइंट अकाउंट होल्डर, और अगर आपके पार्टनर ने अपना लोन या फिर अपनी लाइबिलिटी पे नहीं की है। एंड द लास्ट एंड 7th पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पे बैक वन लोन बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट वन। ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी कि हम लोग लोन्स को फ्री मनी की तरह ट्रीट करते हैं। वी फील कि अगर हमें लोन मिल गया है तो हमें वो वापस नहीं देना है। इससे आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट होता है। सो इफ यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर फाइनेंसेस, मेक श्योर कि आप एक लोन को पे ऑफ करने के बाद ही दूसरा लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बाइक लोन राइट नाउ। उसको पे करने के बाद ही मैं दूसरा लोन लेने की सोचूंगा। उसके पहले चाहे मेरे पास कितना भी आइडल मनी हो, मैं कोई भी एसेट ऐसा नहीं खरीदूंगा जहां पर मुझे लोन लेना पड़े। आई होप these 7 points will help you take your CIBIL score above 700. If you like this video, do not forget to subscribe to the channel and press that bell icon so that you get notifications whenever I come out with another video.